हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इनविटेशन के सारे टाइप्स पढ़ेंगे। ये पीडीएफ मैंने एक चैनल है स्कूल टाइमिंग उससे निकाला है। वो एक शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो है, तो मैं उसी को आपको एक्सप्लेन करूँगी। कुछ मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक, मैं आपको बताते चलूँगी। सबसे पहली बात, इनविटेशन कहते किसे हैं? तो इनविटेशन में होता बेसिकली क्या है, हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं किसी ओकेज़न के लिए। ओकेज़न का स्पेलिंग क्या होता है? OCCASION। किसी अवसर के लिए किसी को इनवाइट करना रहता है ना। तो या तो वो इनविटेशन लेटर के फॉर्म में होगा या तो प्रिंटेड कार्ड के फॉर्म में होगा, है ना। तो आप ये समझिए कि लेटर के फॉर्म में हम लोग कब इनविटेशन को लिखेंगे और कार्ड के फॉर्म में इनविटेशन को कब लिखेंगे। तो ध्यान रखिए, लेटर के फॉर्म में कब लिखेंगे? जब किसी एक इंसान को आप इनवाइट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने शहर के डीसी को इनवाइट करना चाहते हो चीफ गेस्ट के रूप में, तो आप कार्ड नहीं बनाओगे उसके लिए, आप उसके लिए लेटर बनाओगे, लेटर लिखोगे, इनविटेशन लेटर, ठीक है। और मान लीजिए आपका बर्थडे पार्टी है, आप सभी को इनवाइट करना चाहते हो, तो आप क्या बनाओगे? कार्ड बनाओगे। अगर सभी को इनवाइट करना है तो कार्ड बनाओगे, जैसे शादी का कार्ड बनता है, राइट। अब चलिए टाइप्स ऑफ इनविटेशन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनविटेशन कौन कौन होंगे? एक होगा फॉर्मल इनविटेशन, एक होगा इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर एग्जांपल, शादी के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो वो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। अगर आप चीफ गेस्ट बनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो वो फॉर्मल इनविटेशन हो गया। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, ये प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है या तो फिर लेटर के फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहला देखिए, प्रिंटेड फॉर्म में एक फॉर्मल इनविटेशन है। प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि सभी को इनवाइट करना होगा, ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा एक साथ। क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ चंद्रयान पब्लिक स्कूल मिर्ज़ापुर, द स्कूल इज होल्डिंग एन एनुअल फंक्शन ऑन September 8, 2023. द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर चेतक सिंह हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट. डिज़ाइन एन इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंट to parents and other invitees. Mention necessary details of date, time, venue, do not exceed 50 words. अब यहाँ देखिए, आपको स्कूल का नाम दे दिया है ना। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि कौन सा इवेंट है, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन बन के आएंगे, आपको किसको इनवाइट करना है। देखिए, क्वेश्चन का मतलब बेसिकली ये था कि चंद्रयान पब्लिक स्कूल जो है वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो एजुकेशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना है। तो आप कार्ड कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, कौन ये कार्ड दे रहा है। तो ये कार्ड दे रहा है ना चंद्रयान पब्लिक स्कूल। आप कार्ड के फॉर्म में बना रहे हो तो थोड़ा उसको सुंदर भी बनाओगे, ये थोड़ा कैपिटल लिख दोगे, उसे हाईलाइट कर दोगे। तो हम क्या लिखें? स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ चंद्रयान पब्लिक स्कूल कॉर्डियली इनवाइट। आप सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हो, है ना। किसे इनवाइट कर रहे हो? आप चाहो तो कॉर्डियली इनवाइट यू भी कर सकते हो, या तो फिर पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट टू विटनेस दी सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। जो भी चीज़ फंक्शन हो रहा है, तो क्या फंक्शन हो रहा है? एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो आप फंक्शन का नाम लिख दो। उसके बाद ज़रूर से मेंशन कर क्या करना है आपको? डेट मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है और वेन्यू मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो चीफ गेस्ट के बारे में भी बता दीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मिस्टर चेतक सिंह जो है वो गेस्ट है। तो आप देख रहे हो, चीफ गेस्ट को हाईलाइट कर दो, जो इवेंट हो रहा है उसे हाईलाइट कर दो, और जो भी गेस्ट होंगे उसके बारे में आप लिख दीजिए कि उन्होंने कंसेंट दे दिया है चीफ गेस्ट बनने के लिए। ये आप सिर्फ कब लिखोगे? जब वो फॉर्मल इन्विटेशन है। अब शादी वगैरह के लिए इन्विटेशन लिख रहे हो, इन्विटेशन कार्ड बना रहे हो, तो उसमें ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि 2 ही लोग को आना है, ठीक है। तो पहला टाइप आई होप आपको समझ में आ गया। पहला जो है वो आपका ये फॉर्मल इनविटेशन का टाइप है, कार्ड के फॉर्म में, ठीक है। कार्ड के फॉर्म में ये फॉर्मल इनविटेशन है। नेक्स्ट देखिए, ये भी फॉर्मल इनविटेशन है नॉन प्रिंटेड फॉर्म में। एक क्वेश्चन दे दिया गया है, बोला गया है कि आपका स्कूल क्या करने जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन पर एक टॉक ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो आप जो है इनवाइट करना चाह रहे हो डायरेक्टर को, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट के डायरेक्टर को, क्या के रूप में? एज अ की नोट स्पीकर। आप चाहते हो कि वो आपके स्कूल आए और एक की नोट स्पीकर बने। तो एक इंसान को ना इनवाइट करना है, 1 पर्सन को इनवाइट करना है, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होगा, ये नॉन प्रिंटेड फॉर्म में होगा। जिस तरीके से आप एक लेटर लिखते हो ना, वैसे ही इसे लिख देना है, ठीक है। तो देखिए, ये फॉर्मल राइटिंग हुआ ना। तो सबसे पहली बात आप समझ जाइए कि ये फॉर्मल इनविटेशन है या इनफॉर्मल इनविटेशन है। तो आप किसे इनवाइट कर रहे हो?
अपने कज़न, अपने फादर, अपने फैमिली को इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टर को इनवाइट कर रहे हो, तो ये फॉर्मल इनविटेशन हो गया। तो फॉर्मल इनविटेशन, लेटर टू एडिटर आप पढ़े होगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद डेट लिखते हैं एक लाइन छोड़ के, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर जो भी सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट क्या, आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो की नोट स्पीकर बने, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या लिखोगे? डेट लिखोगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे और फिर सैल्यूटेशन। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। विथ ड्यू रिगार्ड्स वी इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल हैज़ प्लान टू ऑर्गेनाइज अ टॉक ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स। पूरा क्वेश्चन से कॉपी हो गया। द इवेंट विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। मैंने आपको बताया, आपको वेन्यू बताने का ज़रूरत है, डेट बताने का ज़रूरत है, टाइम बताने का ज़रूरत है। वी रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस इन आवर स्पेशल प्रोग्राम एंड होप दैट यू कैन इनलाइटन अस विथ योर वर्ड्स। यू कैन नहीं, यू विल, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो कि मैं आपका प्रेजेंस को रिक्वेस्ट करता हूँ और होप करता हूँ कि आप अपने शब्दों से हमें इनलाइटन, ज्ञान देंगे, ठीक है। तो यहाँ कैन की जगह विल लगाइएगा। उसके बाद काइंडली सेंड योर कन्फर्मेशन एट दी अर्लीस्ट। अब किसी को चीफ गेस्ट बना रहे हो तो आप चाहोगे ना कि वो कंफर्म करे कि हाँ मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो अभी आप पढ़ोगे कि हम लोग इनविटेशन का रिप्लाई भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और जो लिख रहा है इस लेटर को, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आप नाम लिख दोगे, नहीं दिया हुआ तो XYZ, और आप जिस भी पोस्ट पे है, ठीक है। तो फॉर्मल इनविटेशन समझ में आ गया। अब इनफॉर्मल इनविटेशन समझिए। इनफॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि सभी को इनवाइट करना होगा, ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है? मिस्टर एंड मिसेस धनराज ऑफ एप्पल ट्री ऑर्किड नैनीताल, ये एड्रेस है, आर होस्टिंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ द 21st बर्थडे ऑफ देयर सन। देखिए, अपने बेटे का 21वां बर्थडे मना रहे हैं, विनीत है बेटे का नाम, तो उसके लिए इनविटेशन कार्ड बनाना है, डेट टाइम वेन्यू तो देना ही है, सभी लोग को इनवाइट करना है। तो ये कार्ड के फॉर्म में बनेगा। सबसे पहले जो लिख रहा होता है, ये कार्ड कौन दे रहा है हमें? मिस्टर और मिसेस धनराज। तो सबसे पहले सेंडर्स का नाम दिए, बड़ा भी आप इसे लिख सकते हो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, यानी कि मिस्टर और मिसेस धनराज जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका काइंड प्रेजेंस। बिनाइन मीन्स क्या होता है? काइंड प्रेजेंस। एक शुभ अवसर, कौन सा शुभ अवसर? 21st बर्थडे ऑफ देयर सन। याद रखिएगा, जब कार्ड के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में नहीं लिखिएगा, सेकंड पर्सन के फॉर्म में नहीं लिखिएगा, थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखिएगा। जैसे माई सन यहाँ यूज़ नहीं हुआ, देयर सन यूज़ हुआ, है ना। मतलब मिस्टर और मिसेस धनराज की तरफ से आप लिख रहे हो, समझ लो ये बात, ठीक है। तो वो अपने बेटे का बर्थडे पर, देखिए बेटा का नाम भी कैपिटल लिख दिया गया है। एट देयर रेसिडेंस, अपने घर पे, कहाँ है घर इनका? क्वेश्चन में दिया हुआ था। टाइम बता दिए और डेट एंड टाइम बता दिए। जब भी आप इनफॉर्मल इनविटेशन का कार्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो लास्ट में आप लिख दोगे RSVP, कार्ड को छपवा रहे हैं, और फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल इनविटेशन नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि किसी एक को आप लिख रहे होगे। क्वेश्चन क्या है? यू आर रुक्मणी राजा ऑफ 201 फोर्ट रोड चेन्नई, एड्रेस हो गया ये। यू हैव जस्ट परचेज अ न्यू हाउस, यू डिसाइड टू हैव अ हाउस वार्मिंग सेरेमनी एंड इनवाइट योर कज़न बालाजी। देखिए, आपको अपने कज़न बालाजी को इन्वाइट करना है। तो देखिए, लेटर टू एडिटर का आपको फॉर्मेट किस में यूज़ करना है? फॉर्मल इन्विटेशन में। जब आप इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हो लेटर के फॉर्म में, तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, खुद का एड्रेस आप लिख दो, फिर लिख दो डेट, इसमें रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट लिख दो सैल्यूटेशन। तो आप अपने कज़न बालाजी को बुला रहे हो। कैसे स्टार्ट करोगे? आई रिक्वेस्ट यू एट द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ आवर न्यूली परचेज्ड हाउस इन अर्बन स्टेट, ठीक है। द पूजा इज एट 10 AM ऑन 15th April, डेट बता दो, and it will be followed by lunch at 1 PM. Kindly do join on this auspicious day. It will be great to have you by my side on this special day. आप में सबसे पहले जिस भी चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हो वो बता दोगे, अब डेट टाइम वेन्यू भी बताओगे, है ना। ज़्यादा लिखना नहीं होता है इसमें। और फिर लास्ट में क्या कर लोगे? सब्सक्रिप्शन दे दोगे। तो इनफॉर्मल लेटर में आप क्या क्या सब्सक्रिप्शन लिखते हो?
योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, तो आप फॉर्मल इन्विटेशन समझ गए, प्रिंटेड फॉर्म में भी, नॉन प्रिंटेड फॉर्म में भी। आप इनफॉर्मल इन्विटेशन समझ गए, प्रिंटेड फॉर्म में भी, नॉन प्रिंटेड फॉर्म में भी। अब देखिए रिप्लाई कैसे दिया जाता है। रिप्लाई में भी आप एक फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। देखिए क्वेश्चन है ना कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू बी द जज फॉर अ लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन संत एनीज स्कूल दिल्ली। आपको इन्विटेशन मिला हुआ है क्या बनने के लिए, जज बनने के लिए लिटरेरी कॉम्पिटिशन में संत एनीज स्कूल में। तो इसमें आपको रिप्लाई देना है। आप कंफर्म कर रहे हो अपना एक्सेप्टेंस, या तो कंफर्म करोगे या मना करोगे। तो इसमें भी एक फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा। ये आपको फॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन, फिर क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन। सिंपली सबसे पहले आप थैंक यू कीजिएगा। आपको इनवाइट किया गया है तो आप सबसे पहले थैंक यू करिए, आभार व्यक्त कीजिए। तो क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू संत एनीज स्कूल फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द जज ऑफ लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेम, मतलब इसी चीज़ के लिए मैं कन्फर्म करता हूँ आने का। एंड विल मेक श्योर दैट आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम। लास्ट में आप दे दोगे सब्सक्रिप्शन, योर सिंसियरली मोहिनी। ये तो हो गया अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब। अगर आप मना कर रहे होते तो आप सब्जेक्ट में क्या लिख देते, इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन या इनएबिलिटी टू बी द जज फॉर लिटरेरी कॉम्पिटिशन, ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट आप दे दोगे। चाहे आप मना कर रहे हो, स्टार्टिंग में ज़रूर थैंक यू करोगे। क्या लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू संत एनीज स्कूल फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द जज फॉर द लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। बट अब देखिए इसमें कंफर्म किए थे ना, मान लीजिए आपको मना करना होता तो आप क्या फिर लिखते, बट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स, यानी कि पहले से आप कहीं कमिटमेंट दिए हुए हैं इसीलिए आप जो है आ नहीं पाएंगे। बस इतना ही लिख के आपको सब्सक्रिप्शन दे देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये प्रिंटेड फॉर्म में है फॉर्मल इन्विटेशन, ये नॉन प्रिंटेड फॉर्म में है फॉर्मल इन्विटेशन, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन है प्रिंटेड फॉर्म में, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन है नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, ये रिप्लाई है और रिप्लाई है कंफर्म करने का। अगर आप मना कर रहे होते तो आप बस उसमें ऐड कर दीजिए बट आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स, बस। तो दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। आई होप ये आपको यूज़फुल लगा हो। एंड वंस अगेन स्कूल टाइमिंग, थैंक यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या दैट्स इट।